पहला तो ढेर सारी बधाइयाँ सभी सारे कंटेंट्स को और आपको भी, बिकॉज जज करना काफ़ी टफ होता है। क्या कहेंगे लाफ इंडिया लाफ ये के जो लाफ इंडिया लाफ के जो पिछले 5 एपिसोड्स थे, इतने टाइट थे, इतना क्लोज कॉल था और इतने अपसेट्स भी हो गए। जैसे आज आपने देखे सेमीफाइनल्स में डॉक्टर संकेत और अख्तर हिंदुस्तानी आउट हो गए। ये बहुत बड़ा सदमा पड़ा हम सबको जब उनको भेजना पड़ा हमें शो से। लेकिन बच्चे जो 5 और आज जो फाइनल्स हुए हैं, ये इंडिया के सबसे टैलेंटेड कॉमिक आर्टिस्ट हैं। आज फाइनल्स हुए, मैं आपको रिजल्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, शेखर बाबू और मेरा काफ़ी झगड़ा हुआ है इस पर कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। और जिसे हम समझे कि वो चैम्पियन होने वाला है, वो नहीं आया, कोई और आ गया। लेकिन इट इज़ ऑलवेज उस दिन पे किसने बेटर परफॉर्मेंस दिया है। इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच यार, कभी खराब शॉट खेला आप आउट हो गए, तो बहुत ही टाइट, बहुत ही एंटरटेनिंग शो हुआ, लेकिन बहुत टाइट शो हुआ। सर एज अ जजेस आपसे जानना चाहेंगे कि कितना टफ आप लोगों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि किसे, आपने कहा कि किसे करना है किसे नहीं करना है, सारे देश की आवाम का निर्णय। देखो भाई, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं जो जजिंग करता हूँ मैं हंसता हूँ ज़्यादा। जी बिल्कुल। मैं हंसता हूँ बिकॉज मैं ऑडियंस की तरह देखता हूँ। मैं इनको मार्क्स नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ यार पैसा वसूल हो गया, मज़ा आ गया, वंस मोर करेंगे या फिर से देखेंगे टाइप्स। लेकिन हाँ, कभी कभी हम जनता की उम्मीद होती है कि ये टिक जाए या ये जीत जाए, लेकिन वैसे होता नहीं है, क्योंकि यहाँ लाइव चलता है स्टूडियो में। आप जो देखते हो टेलीविज़न पे कभी कभी एडिट होकर आपके सामने आ जाता है। तो कभी कभी कुछ नुक्स होते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और हमें कोई कॉन्टेस्टेंट को आउट करना पड़ता है, तो हमें माफ़ कर देना अगर आपके फेवरेट कॉन्टेस्टेंट को हमने निकाल दिया। लेकिन आई थिंक जो हमारे पास 5 फाइनलिस्ट है आर सर्टनली द बेस्ट इन द शो। और आज इस शो में जो लिंकअप्स भी है, जो राजू श्रीवास्तव आए, जो हमारे गुलाब जामुन है, उन्होंने भी इतना एंटरटेन किया है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट लाफ इंडिया लाफ। 22 परफॉर्मेंस में से फाइनली नसीम जो है विनर हुए हैं, सो देखो मैं वो बता नहीं सकता हूँ अभी। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? देखो जो विनर आया है, जो विनर निकला, इतना मल्टी टैलेंटेड है। वो गाता भी है, नाचता भी है, हंसाता भी है, तो ही इज़ लाइक अ बिग हीरो यार। ओके, थैंक यू। ओके सर, पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ आपको बहुत लाफ शुक्रिया। लाफ के विनर हुए। थैंक यू। तो सोचा था जब आप इस आए थे लाफ इंडिया लाफ में परफॉर्मेंस के लिए, सोचा था कि विनर। अरे विनर का नहीं सोचा था मैंने, विनर का सोच कर नहीं आया था। मैं सिर्फ ये करने के लिए आया था कि मुझे इंडिया जाना है और काम करना है। तो पंकज भाई के साथ जब बात हुई है तो उन्होंने भी यही कहा था कि अभी आप करो, आपको हमारे साथ करके बहुत मज़ा आएगा। तो मेरी इनके साथ दुबई में मुलाकात हुई थी पंकज भाई के साथ। मैं पाकिस्तान से आया था, ये इंडिया से गए थे। तो इन्होंने मुझे ये कहा था कि आप हमारे साथ काम करके देखो, आप बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो जब मैं आया तो आते ही इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिली है, इतना ज़्यादा काम करने को मिला है और बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला। और फिर इंडिया में मतलब 11 हफ्तों के अंदर एक शनाख्त बन जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरे लिए तो बड़े एजाज़ की बात है, मतलब वेरी प्राउड के मतलब इंडिया जैसे मुल्क में और एक इतने अच्छे मंच पे इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों में मुझे काम करने का मौका मिला और विनिंग ट्रॉफी भी मिली। सो 22 परफॉर्मेंस के साथ में इतने दिन से काम करते, कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये लाफ इंडिया लाफ का ये जो मंच ड्रॉप कर देना चाहिए, या कुछ नर्वसनेस ऐसा नहीं लगा कि नहीं, ऐसा मेरे साथ असल में हुआ नहीं है, क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस रही है ना, वो मतलब लकीली ऐसा हुआ कि मतलब अल्लाह ताला की रहमत से कि मतलब एक से एक बढ़िया होती गई है। तो कभी भी एक ऐसा नहीं परफॉर्मेंस आ गई जिसमें मैं ज़रा सा भी नर्वस हुआ हूँ। तो अपना शेखर भाई ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, पांडे जी ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरी हर परफॉर्मेंस के बाद। मतलब मुझे ऐसे ही लगता था जैसे ये मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया है और ये लास्ट दफ़ा का परफॉर्मेंस है। और भारत की धरती पे आके जीतना कितना कुछ इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए? जीतना जो है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। भारत में आके अपने आप को दिखाना और प्यार लेना, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, होता ये है कि जो लोग जीत जाते हैं बाद में, मतलब उनके मन से या अपने मुंह से कुछ इस तरह की बातें निकलती हैं कि जी मैं जीत के जा रहा हूँ। मेरा खुदा गवाह है कि मैं यहाँ जीत के नहीं जा रहा, मैं हार के जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आगे जितना किया है हिंदुस्तान के अंदर, मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात, बहुत खुशी की बात है। मतलब मैं इंडिया देखने आया था। सच्ची बात जो देख लिया आपने है, इंडिया? देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा। और यहाँ पर कितने बढ़िया बढ़िया लोग हैं और जितने बड़े बड़े इधर एक्टर हैं, उनको मतलब देखना सोचना ही बहुत बड़ी बात है। तो उनको यहाँ से देख के चले जाना, ये और भी बड़ी बात है। चलिए फाइनली एक लास्ट सवाल, जैसा कि आपने कई सारे अंदाज में आपने परफॉर्मेंस दिए, अब आप जीत गए हैं, तो कोई एक ऐसा जीतने के अंदाज में कुछ हमारे दर्शकों के लिए एक हो जाए, कुछ भी एक। जीतना जो होता है ये इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। हारना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आपने गाना हंसी मजाक के टोन हंसी में मजाक, कुछ। अच्छा हंसी मजाक के टोन हाँ, में। कुछ एक डायलॉग्स कुछ हो जाए। हाँ, अ,
जीतना जो है ना वो मैं खुद अपना जो मेरा कैरेक्टर है उसमें बता दे, कैरेक्टर में फीके के कैरेक्टर में कह देता। मैंने असल में ये सोचा नहीं हुआ था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इंडिया वाले इतने अच्छे इतने ग्रेट हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे जिता दिया और ये ट्रॉफी दे दी। आई लव इंडिया। आपके स्पेशल जजेस बन के आए हैं, देखा आपने और क्या कहना भाई इसी प्रोग्राम से मेरा थोड़ा बहुत नाम हुआ, मेरी पहचान हुई। यही टीम है, यही डायरेक्टर हैं पंकज सारस्वत। इसी चैनल पे प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2005 में, लाफ्टर चैलेंज। वहीं से मैं घर घर पहुंचा हूं, तो इसलिए मैं ये टीम के साथ कभी भी जुड़ा रहता हूं। और लाफ इंडिया लाफ बहुत सक्सेसफुली हमने पहला सीज़न अभी ख़त्म किया है। शुरू में टीआरपी कम थी, लास्ट में सब अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अच्छे का अंदाज़ा इसी से लगता है कि अब चैनल इसको कंटिन्यू करना चाहता है आगे। तो हम बहुत खुश हैं और बहुत सारे नए नए टैलेंट्स देखने को मिला। मैं भी बहुत हंसा, जबकि मैं लोगों को हंसाता हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे कलाकार आए, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। और आज जो डिसीजन हुआ बिल्कुल अच्छा डिसीजन लिया गया, डिज़र्व करते थे वो। और हमारे हिंदुस्तान के कलाकारों में संकेत एंड केटी, अख्तर हिंदुस्तानी, सुमेद शिंदे और राजस्थानी केसर, ये सब बहुत अच्छे कलाकार आए हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2005 में आपकी भी शुरुआत यहीं से, तो कुछ पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई जो आपने यादगार बना के रखी हो? हाँ, आज मैं सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को मिस कर रहा हूँ। वो तो चकदो फटे गुरु, वो तो छा गया यार। उनको हम लोग मजाक में बोलते थे लाफिंग बुद्धा, हंसने की मशीन। और एक और मिस कर रहे हैं परिजात तोला को, है ना। वो बस इस प्रोग्राम में बस ग्लैमर मिसिंग है। और क्योंकि एंकर वैंकर सब हम लोग मिल के ले रहे हैं, तो कुल मिला के ये एक्सपीरियंस बहुत मज़ा आया। और ये 2.5 महीने लगभग ये शो चला, तो आई एंजॉय इट। जजेस भी बनकर आए थे, कई बार सर जजेस की क्रिटिक्स भी होती है कि, और कई बार काफ़ी कंफ्यूजन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ बिल्कुल। ये बात बिल्कुल सही है। मैं तो जजेस बनने से थोड़ा सा कतराता हूँ, थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि उसमें बहुत मुश्किल होती है जब 2 आर्टिस्ट लगभग उन्होंने बराबर का परफॉर्म किया हो या कुछ पॉइंट से फ़र्क हो, पॉइंट 1 से फ़र्क हो, तो उस समय इतना बुरा लगता है और ऐसा लगता है मैं किसी की बद्दुआ क्यों लूँ। लेकिन ये पार्ट ऑफ द शो है, जो मार्केट में चलता है वही किया जाता है। तो आज भी एक जगह हम लोग अटक गए थे, सेकंड कौन होना चाहिए। सेकंड के लिए केसर देव बहुत अच्छे थे, और केटी तो अच्छा था ही, और पंजाब का वो सुरेंद्र अंगुराल, तो तीनों बराबर के थे। आपके लिए कितना फर्क पड़ता कोई पाकिस्तान का जीते या हिंदुस्तान का जीते? I love my India, I love my India।